ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சனாதனா பயிற்சி பட்டறை நேரடி மற்றும் இணைய வழி வகுப்புகள் டிசம்பர் 13 முதல் 17 வரை. அட்மிஷன் க்ளோசஸ் ஆன் 12 டிசம்பர். தொடர்புக்கு 7388824242. माननीय मंत्री जी, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए और इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। जी महोदय, भारत विभिन्न प्रकार के आपदाओं को झेलता है और भारत के लगभग सभी हिस्सों में किसी भी मौसम में कभी भी आपदाएं आए, यह भारत ने देखा है। और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित भारत बनाना है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जीरो कैजुअलिटी अप्रोच की नीति के साथ सरकार काम कर रही है और आपदाओं से काफ़ी नुकसान भी होता है, लेकिन यह भी सच है कि विगत वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कुशल आपदा प्रबंधन के कारण नुकसान में काफ़ी कमी आई है। जान माल के नुकसान में अगर देखा जाए तो जहां 10,000 सुपर साइक्लोन में 10,000 लोगों की जानें गई थी, वहां बिपरजॉय और दाना में 0 मानव नुकसान हुआ है। महोदय, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया, उसके क्रियान्वयन में राज्यों को भी कई बाधाएं और कठिनाइयां महसूस हुई। उन बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई राज्यों ने गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यकारी समितियों के बीच प्रभावी कार्यात्मक एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारण बस आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस सभा में सदन में लेकर आए। महोदय, इस संशोधन विधेयक के कुछ उद्देश्य हैं जिसको मैं माननीय सदन को जरूर बताना चाहूँगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में और अधिक स्पष्टता और कन्वर्जेंस लाने के लिए यह जरूरी है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति और अधिनियम पूर्व कतिपय संगठनों को लीगल स्टेटस प्रदान करना भी इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दक्ष कार्यकरण को भी सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस सृजित करने का उपबंध करना, राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों जिनमें नगर निगम है के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का उपबंध करना और राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का उपबंध करना इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य है। महोदय, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कई कदम उठाए गए हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। फिर भी कुछ कमियां महसूस जब की गई है राज्यों के द्वारा और अन्य हितधारकों के द्वारा,
तो यह लाना आवश्यक है और भारत सरकार को भी यह महसूस हुआ कि इस विधेयक को लाकर हम कमियों को दूर कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन इस विगत कई वर्षों में, खासकर 2014 के बाद जो आपदा प्रबंधन की कुछ उठाए गए कदमों की चर्चा से मैं स्पष्ट अवगत कराना चाहूँगा माननीय सदन को। जैसे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उसका परिणाम आया है, संक्षिप्त में उसका मैं चर्चा करना चाहूँगा। महोदय, 2016 में एनडीएमए द्वारा पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई और इस विकसित की गई योजनाओं को पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने अपने कई सम्मेलन के माध्यमों से इसकी सराहना भी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान DRR पर 10 सूत्री एजेंडा जारी किया, जो आज दुनिया भर में आपदा के क्षेत्र में एक सूत्र बन गया है। 2019 में CDRI का शुभारंभ हुआ और अब तक 40 देशों और 7 अन्य संगठन इसके सदस्य बन चुके हैं। आपदा मित्र 350 जिलों में 1 लाख स्वयंसेवी आपदा मित्र को प्रशिक्षित कर खुद तैनात है। NDRF में 4 बटालियनों को बढ़ाया गया है, कुल बटालियन अब 16 है। चक्रवात के लिए सामान्य अलर्ट प्रोटोकॉल योजना के माध्यम से तत्काल अलर्ट किया जाता है। पूर्व चेतावनी पहले 3 दिनों का हम करते थे, अब वह 7 दिन पूर्व ही हम पूर्व चेतावनी देते हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के अंतर्गत तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित की गई है। माननीय गृह मंत्री जी ने 2019 में एक बड़ा निर्णय लिया और पहले वहाँ जब कोई आपदा आती थी तो जब तक वहाँ से आवेदन नहीं आता था तब तक कोई केंद्र की टीम असेसमेंट के लिए नहीं जाती थी। अब IMCT पूर्व ही जाती है। जब आवेदन नहीं मिलता है हम राज्यों को सूचना करते हैं और राज्य उस सूचना का संज्ञान लेकर जब हमें सूचित करता है तो हम जाते हैं। हम उनके आवेदन का, हम उनके अनुरोध का इंतजार नहीं करते। चक्रवात जोखिम शमन और मोचन हेतु वेब DCRA और DSS टूल विकसित किया गया है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों का मानचित्र तैयार किया गया है। भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा डिजिटल एटलस विकसित किया गया है। हिमालय के क्षेत्र में 28,000 हिमनद झीलों का व्यापक डेटा तैयार किया गया है और इसका परिणाम सुपर साइक्लोन में 10,000 मौतें हुई थी, जो पहले भी मैं बताया। वह बीपर, जॉय और दाना में 0 कैजुअलिटी हुई है। लू से 2015 के पहले जो मौतें हुई थी वह उसके ठीक पहले 2015 के ठीक पहले 2040 लोगों की जान गई थी और 2024 में वह घटकर 244 हो गया है। NDRF ने भी अपने ऑपरेशन के माध्यम से बहुत लोगों की जान बचाया है। राज्यों, महोदय बस संक्षिप्त में अब इसको हम समाप्त करेंगे। IMD का सटीक मौसम पूर्वानुमान आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत कामयाब है। हम उस नुकसान को पूर्वानुमान के आधार पर सजग होकर हम उसकी तैयारी करते हैं। इन्वेंट्री का डेटाबेस IDRN द्वारा तैयार किया गया है। एकल आपातकालीन नंबर 112 के साथ ERSS का विस्तार हुआ है। आंकड़े एकत्र करने और DRR के लिए नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास हुआ है।
इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड द इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना हुई है। अब तक 338 संस्थान इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं। एनडीआरएफ द्वारा स्कूलों में सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संगठनों जैसे एससीओ, बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्स्टेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के तहत आपदा प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा है। एसडीआरएफ के आवंटन में बहुत यह महत्वपूर्ण विषय है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है महोदय। एसडीआरएफ के आवंटन में 109 गुना से ज़्यादा वृद्धि की गई। 2021 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को 2015-20 की तुलना में वर्ष 2021-26 में लगभग 3 गुनी राशि दी गई है। और अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तुलनात्मक, तो 2004 से 14 के बीच मात्र एसडीआरएफ में 38,000 करोड़ का प्रावधान था, बजट था, जो 2014 से 2024 में 3 गुना बढ़कर 1,24,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। एनडीआरएफ में भी महोदय 2004 से 14 के बीच 28,000 करोड़ बजट था, जो 2014 से 2024 में 3 गुना बढ़कर 79,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। इस प्रकार अगर इस बजट को देखा जाए तो इन 10 वर्षों में 3 गुना की वृद्धि हुई है। महोदय, मैं जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि चूँकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है और यह विधेयक आज के समय की जरूरत है, जिसमें सभी मॉडर्न डायनामिक्स परिभाषित किए गए हैं। और इस विधेयक को पारित होने के साथ ही जो भी प्रभावित लोग हैं, आपदा के कुशल प्रबंधन से निश्चित रूप से उस क्षेत्र में इतनी कामयाबी हासिल होगी कि हम नुकसान को भी कम कर पाएंगे, जान माल के नुकसान को भी हम कर पाएंगे। तो इसलिए यह विधेयक को लाना जरूरी था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदाओं से प्रभावित उन लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा है और माननीय गृह मंत्री जी यह विधेयक लेकर आए हैं। हम सदन से आग्रह करेंगे कि इस विधेयक को सर्वसम्मत पारित किया जाए। महोदय, धन्यवाद। Honorable members, it's an important amendment bill regarding Apada Prabandhan disaster management. So I request all the members to be present here and give their important views.